हेलो एवरीवन, दिस इज़ DK सोनवानी। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो हम नोटिस लेके आए हैं वो सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण कि ऐसे अभ्यर्थी जो MSc करना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर जिन्होंने अभी अभी पोस्ट BSc पास किया है या फिर BSc नर्सिंग पास किया है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज का जो नोटिस है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे नोटिस देख रहे हैं, नोटिस जो है GMC भोपाल से पारित किया गया है, जिसमें इन्होंने सीधे लिखा है कि हमें जो कुछ सीट हमने अलॉट करा के रखे हैं MSc नर्सिंग के लिए, उसके लिए जल्द ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें पूरा किया जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं, आ जाइए एक एक करके हम सारे कुछ पढ़ते हैं क्या इस नोटिस में लिखा है और क्या इसमें कहा गया है। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय GMC भोपाल में प्रवेश सत्र 2021-22 में MSc नर्सिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 23/11/2023 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक ऑफलाइन लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वस्थ परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत MSc नर्सिंग प्रवेश हेतु BSc नर्सिंग चतुर्थ वर्ष उत्तीर्ण एवं पोस्ट BSc नर्सिंग 2 वर्ष उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 27/12/2022 से 5/1/2023 तक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय GMC भोपाल एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcbhopal.net से प्राप्त कर डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र के साथ 1000 रुपये की DD CEO डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अथवा अकाउंट डिटेल्स अकाउंट होल्डर CEO डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के बैंक अकाउंट में आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि जो BSc पास आउट हैं, BSc नर्सिंग पास आउट हैं और पोस्ट BSc पास आउट हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर इन्होंने दिया है कि आप GMC में जाएं, अपना फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करें और आप एग्ज़ाम में बैठें और एग्ज़ाम लिख के आप पास हों। साथ में ही ऐसे व्यक्ति भी इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं जो शासकीय और गैर शासकीय हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। तो उन दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म भरने के साथ में 1000 रुपये का DD गांधी मेडिकल CEO और डीन के नाम पे बनवाना पड़ेगा, या अकाउंट नंबर जो यहाँ पे दिया है उस पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसका स्लिप आपको अटैच करके फॉर्म के साथ में देना रहेगा। इसके लिए उन्होंने कुछ चयन के लिए कुछ पात्रता मांगी है। पात्रता हम देख लेते हैं। पात्रता में क्या रहेगा। ऐसे कैंडिडेट जो भारत के नागरिक हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और MP के मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात यहाँ पे आप श्योर रखें कि बाहर के विद्यार्थी जो MP स्टेट से बाहर से हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह MSc नर्सिंग की जो सीट निकली हैं यह सिर्फ MP के कैंडिडेट के लिए ही है। तीसरी बात इन्होंने यहाँ पे बोल दी है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन हो, ऐसा नहीं कि एक्सपायर वाला हो। ठीक है, तो अगर किसी का एक्सपायर हो रखा है रजिस्ट्रेशन तो आप जल्दी से उसका रिन्यूअल MPNR से जाके करा सकते हैं। चौथे नंबर पे BSc नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। शासकीय नर्सिंग उम्मीदवार हैं तो उनको 5 साल का अनुभव मांगा है। अगर वो प्राइवेट उम्मीदवार हैं तो उनको 1 साल का अनुभव लगेगा। इसमें ये बोला गया जो शासकीय नर्सिंग उम्मीदवार है उसको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन पहले होगा। कारण कि वो एक तो शासकीय, दूसरा उसके पास एक्सपीरियंस जो है 5 साल का रहेगा। उसके बाद जो बच जाते हैं तब जाके प्राइवेट जॉब वाले या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हो गया।
चलते दूसरे पॉइंट क्या कह रहा है, एक एक करके समझते हैं। पात्र महिला अभ्यर्थी को एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु शासकीय कर्मचारी को संबंधित विभाग में आवेदन पत्र अग्रेसित करने के साथ प्रवेश के दौरान ही विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य किया जाएगा। तो ये जनरली उन लोगों के लिए है जो अभी कहीं पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट में हो। आपके हॉस्पिटल से आप लोग वहाँ से एनओसी लेटर लेकर ही जाएं, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप देखें क्या बोल रहा है, शासकीय अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके उपरांत प्राइवेट संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रवेश किया जाना सुनिश्चित होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, तो वैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है एमएससी करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, जाएं और इसको आप करें। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एमएससी करने से पहले जो हॉस्पिटल का मुख्य अधिकारी है उससे परमिशन लेना रहता है। अगर आप 5 साल के ऊपर है, आप उनसे परमिशन लेते हैं और परमिशन वो दे देते हैं, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा देखते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, प्रवेश प्राप्त महिलाएं और छात्रों को किसी भी प्रकार का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और किसी प्रकार का शासकीय वित्तीय लाभ भी नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षा पूरा करना अनिवार्य होगा। तो पूरा जो खर्चा होने वाला है आपके ऊपर ही आएगा। ऐसा नहीं कि अलग से स्टाइपेंड या कोई भत्ता मिलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, पैसा अपने जेब पे रखें। शासकीय उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरे होने के उपरांत 5 साल की शासकीय सेवा देना जरूरी है तथा 3 साल की अनुबंध पत्र देकर उसमें काम करना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और चले जाएं, जैसे एमएससी कंप्लीट होता है और कहीं और जाके काम कर पाएंगे, ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल वहाँ पे सेवा देना रहेगा और 3 साल का तो अनुबंध रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, उक्त प्रवेश प्रक्रिया में संबंधित नियम शर्तें, स्क्रूटनी की तिथि, पात्र उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन, लिखित प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची का प्रकाशन, परीक्षा परिणाम, घोषित तिथि एवं काउंसलिंग, ये सारे के लिए अलग अलग तिथि दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इधर आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। इसके आगे की जो पॉइंट है देख लो इधर। तिथि प्रवेश सुनिश्चित की तिथि, सीट संख्या की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसका अवलोकन अनिवार्य रूप से करें। आप जो एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है, सारा जानकारी आपको जीएमसी भोपाल के साइट पे अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसे विद्यार्थी जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप खास करके वेबसाइट पे या साइट पे जाके आप रूटीनली अपडेट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे। महाविद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अवलोकन के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत करें। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपका जो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और पूरा फॉर्म भर के जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे एक तरह का चेक करेंगे कि हाँ सही चीज़ भरा है नहीं। उसके बाद ही आपको आवेदन पेश करना रहेगा। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र प्रारूप कॉलम के अनुसार स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में चाहिए गई है जानकारी पूरे एवं सही भरें। अपूर्ण जानकारी भरे जाने की स्थिति में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, शासकीय उम्मीदवार अपने मूल विभाग से अनुमति प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें और आवेदन पत्र को ही मान्य किया जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको एनओसी लेकर ही जाना रहेगा। अगर आप एनओसी लेके नहीं जाते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो एग्ज़ाम देने का मतलब नहीं निकलेगा। तो ध्यान रहे, अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो एनओसी अपने अधिकारी से लेकर जाएं। उक्त परीक्षाओं में शामिल होने हेतु पात्र नर्सिंग उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन दिनांक 16/1/2023 महाविद्यालय की साइट पर किया जाएगा। तो ऐसे उम्मीदवार जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका जो लिस्ट है सारा कुछ 16 जनवरी को इनके वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। उपरोक्त ऑफलाइन लिखित परीक्षाओं का परिणाम रिजल्ट जो आने वाला है 30 जनवरी को आ जाएगा, आप इनके वेबसाइट में देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम पश्चात मूल दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उसका डेट है 16 फरवरी 2022 से लेकर 6 करेक्ट करें, अच्छा सुने, ठीक है ना, 6 फरवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 इन दिनों के बीच में ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दे दी, तो आप इन सारे जानकारियों को ध्यान से सुन लें, ऐसा नहीं हो बाद में आपको पछताना पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक 15 अब फरवरी 2023 तक उपयुक्त पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 15 फरवरी तक आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, इवन आपका स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में कार्यरत महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग व स्वस्थ परिवार कल्याण विभाग के शासकीय उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में निजी उम्मीदवार को मेरिट अनुसार प्रवेश दिया जाए। तो पहले जो मैंने बताया वही है, दोबारा यहाँ पे इन्होंने दोहरा दिया है कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के देंगे, फिर उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉय को हम सीट अवेलेबल कराएंगे। चलिए, शासकीय सेवारत उम्मीदवार एवं निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को काउंसिल के दौरान संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करना है और उसको लेके सबमिट करना है। सिंपल सा, ये भी 2 बार बोल दिया इन्होंने, बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहा है जीएमसी। प्रवेश के समय प्रशिक्षण के दौरान गर्भ धारण करना अमान्य होगा। आप प्रेगनेंसी के कंडीशन में ये वाला कोर्स नहीं कर सकते, आपको सीट अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो 20 से और अबाउट दैट, तो आप लोग इसके बारे में सुनिश्चित करें। संस्था में जैसे पत्राचार भोज ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश पात्रता नहीं होगी। जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पोस्ट बीएससी भोज यूनिवर्सिटी से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसमें भागीदारी नहीं कर सकते। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्रता होगी, ठीक है ना। इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, वहाँ से अगर आपने स्टडी किया तो आप इस एमएससी सीट के लिए काबिल हैं, आप इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। रोका किसको जाएगा? सिर्फ जो भोज विश्वविद्यालय से हैं और ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वहीं से जिसने पोस्ट बीएससी किया है उनको रोक लिया जाएगा, उनका होगा ही नहीं। तो आप लोग जाके अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे इन्होंने फॉर्म दिया है, तो फॉर्म को देख लेते हैं। ये फॉर्म आपको लेके जाना है, इसका एक ध्यान रखें, मैं इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, आपको हमारे ग्रुप डीके सर लेक्चर्स में ऐड कर दिया जाएगा, और जो पहले से ऐड हैं तो उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो जीएमसी के एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे फॉर्म दिखा रहा है, आवेदन का प्रारूप इस तरह से रहेगा। एमएससी नर्सिंग 17/2021-22 के प्रवेश आवेदन पत्र, प्रति प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जीएमसी भोपाल। जीएमसी भोपाल में नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके लिए आपको ये फॉर्म भरना रहेगा। आवेदक का नाम, ठीक है, साथ में सरनेम भी भरना है, पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या रहेगी, आज के दिनांक तक आपकी जो 27/12/2022 तक जो आपकी उम्र क्या है, कितने महीने के आप हो गए हैं, कितना दिन हुए हैं, सारा कुछ आपको मेंशन करेगा। वर्तमान पता क्या है और आपका स्थायी पता क्या है, साथ में आपको पिन कोड भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप इसमें भर सकते हैं, ध्यान से भरेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर दे दें, ईमेल आईडी, जाति वर्ग आपका क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, उनके हर ईयर के, जैसे आप बीएससी नर्सिंग के हैं तो 4 साल के आप मार्कशीट लगाएंगे, पोस्ट बीएससी के तो जीएनएम और पोस्ट बीएससी के सारे मार्कशीट आप लगाएंगे। उसके बाद ही आपने कितना टोटल अंक परसेंटेज आपने गेन किया है उसको भी आपको लगाना रहेगा। शासकीय आवेदकों की शासकीय संस्था में ज्वाइनिंग की दिनांक, आपने जो गवर्नमेंट जॉब आपने जब ज्वाइन की थी तो उसका ईयर कौन सा था, डेट कौन सा था, वो भी आपको लिखना रहेगा। कारण कि उस चीज़ से ही पता लगेगा कि जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका एक्सपीरियंस जो है 5 साल का हुआ है कि नहीं, कोई भी शासकीय चिकित्सालय में, तो उसको ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका एनओसी भी चाहिए रहेगा, एनओसी में प्रॉपर डेट मेंशन रहना जरूरी है, तो आप लोग उसका ध्यान रखें। आप जो डीडी बनवाएंगे डीन के नाम पे या सीईओ ऑफ जीएमसी भोपाल
तो उसके नाम पे जो डीडी बनाएंगे तो उसका नंबर लिखेंगे, डेट और दिनांक लिखेंगे, कितने रुपये का बनाया वो, तो यहाँ पर रुपया 1000 रुपये का है तो 1000 रुपये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके साथ में विज्ञप्ति अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्वयं के हस्ताक्षर से सत्यापित करें, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर अमान्य कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथियों के पश्चात आवेदन पत्र अमान्य होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो सेट बनाया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट पे आपका सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना सिग्नेचर करके हर डॉक्यूमेंट्स पे सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ में। अगर आप डेट ख़त्म हो जाने के बाद जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखो, मैं हर फॉर्म को इतना एलाबोरेट करके बताने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप कोई भी चीज़ को चूक ना जाए। तो चूकने से बचने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। अब इसमें इन्होंने दस्तावेज की सूची दे रखा है कि क्या क्या आपको लगेगा, तो आप ध्यान दें। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेंगे। इधर आपको टिक भी करना रहेगा, ये जो आप पूरा फॉर्मेट लगाएंगे उसमें आपको टिक करना रहेगा कि आपने क्या क्या जमा किया है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर की मार्कशीट, पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको लगेगा, रजिस्ट्रेशन लग जाएगा, डिग्री आपका जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। एक चीज़ इन्होंने बोला है कि अगर लागू होता है तो ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना रहेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मेडिकल प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, 5 प्रतियाँ फ़ोटो ले जाना है आपको, एक्सपीरियंस लेटर आपको लगाना है, एनओसी लेटर आपको इधर भी लगाना है, अटैच करना रहेगा। और शपथ पत्र विवाह आवेदक के लिए विवाह के संबंध में, अगर आपकी अभी मैरिज हुआ है तो उसके संबंध में जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर और कुछ आधार कार्ड वगैरह आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए लगाने के लिए बोला है शपथ पत्र, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है क्लियरली कि आप इस दौरान प्रेगनेंसी की स्थिति में रहते हैं तो आपको सीट उपलब्ध नहीं किया जाएगा एमएससी के लिए, उन्होंने क्लियर रखा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उन्होंने और भी जानकारियाँ दी हैं कि कितना सीट यहाँ पे उनको लेना है और कितना क्या रहेगा। तो शासकीय महाविद्यालय भोपाल में देखें 20 सीट जो है सिर्फ नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है लिखित होगा, ऑनलाइन नहीं है। प्रवेश परीक्षा के लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता होना, बीएससी नर्सिंग होना और पोस्ट बीएससी होना जरूरी है। मैक्सिमम आयु 45 वर्ष का हो सकता है, चल जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो भी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो इनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारे कुछ यहाँ से लेके देख सकते हैं। ये पहले ही मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया। 1000 का आपको डीडी बनवाना है CEO ऑफ जीएमसी मेडिकल कॉलेज भोपाल के नाम से, या फिर आप सीधे उसके अकाउंट में डाल के उसका स्लिप जो है आप अटैच कर सकते हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से अगर आप डीडी बनवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप डीडी बनवाएं अकाउंट में जमा ना करके। दूसरा देखें, जो अभ्यर्थी का चयन है परीक्षा परिणाम के आधार पे ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का कम नंबर है तो उसको पहले ले लिया जाए। तो यहाँ पे किसी तरह का घूसखोरी या फिर किसी तरह का जुगाड़ नहीं चलने वाला है। परीक्षा में आप प्रॉपर लिखें, पढ़ के जाए और सही स्कोरिंग करें, तब आपके जाके सही तरीके से सिलेक्शन होगा। अब इसमें जो सीटें 20 सीटें प्रोवाइड करी गई है उसमें भी आरक्षण लगेगा। एसटी कैटेगरी के तो उनको SC ST को लग जाता है, आरक्षण लग जाएगा बिल्कुल। अब इसमें इन्होंने दे दिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट अवेलेबल है। गायनिक में आपको 8 सीट मिल जाएंगे, मेडिकल सर्जिकल में आपको 4 सीट हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो हैं वो 6 सीट है और चाइल्ड हेल्थ के 2 सीट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली यहाँ पे मेंटल हेल्थ नहीं दिया है, ठीक है। मेंटल हेल्थ MSc में रहता है, एक अलग सब्जेक्ट रहता है, उससे आप MSc कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 4 का दिया है। जिस कैंडिडेट को चारों में से किसी एक में से करना है तो श्योर आप जाएं GMC और अटेम्प्ट करें। और देख लेते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है कि कितना किसका रहेगा। देखो, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी में आप देख सकते हैं जनरल के लिए 3 सीट हैं, ST के लिए 2 है, SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए कुछ भी नहीं है। टोटल
8 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, पोस्ट नहीं है, सीटें हैं एमएससी नर्सिंग के लिए। मेडिकल सर्जिकल के लिए आप देख सकते हैं 2 सीट जनरल के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, टोटल 4 सीट अवेलेबल है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इस सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं 3 तो जनरल के लिए, 1 एसटी के लिए है और 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, टोटल 6। चाइल्ड हेल्थ में आप देख सकते हैं सिर्फ 1 जनरल के लिए है और 1 ओबीसी के लिए, इस तरह से 2 पोस्ट। टोटल आपके जो सीट अवेलेबल हो रही हैं 20। तो इस साल जो 20-21 का बैच होने वाला है सिर्फ 20 कैंडिडेट ही, ऐसा नहीं 20 नहीं, कारण कि प्राइवेट से भी आते हैं, तो अलग अलग जो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जा रहा है बाय रिटन एग्जाम, तो वो सिर्फ 20 सीट को ही लिया जा रहा है। एक चीज़ इसमें और ध्यान दें कि जो ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी है, फीमेल कैंडिडेट बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और चाइल्ड हेल्थ में, दोनों में फीमेल कैंडिडेट बहुत पसंद करते हैं, तो सीट बहुत कम होने वाला है, या तो इसमें कंपटीशन रहेंगे। तो आप जो चुनाव करेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आप मनपसंद चीज़ों पे लेके कर रहे हैं। तो मनपसंद सब्जेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। मेडिकल सर्जिकल ठीक है, कॉमन है, लेकिन गर्ल्स या फीमेल कैंडिडेट में ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये बहुत कॉमन है, तो इनमें दोनों में कंपटीशन देखने को मिलेगी। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एक तो 6 इसमें सीट अवेलेबल है तो इजीली मिल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा कंपटीशन आपको करना नहीं रहेगा। 20 सीट है तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आधा तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लेंगे, उसमें से 5-6 जो बच जाएंगे वो शायद प्राइवेट एम्प्लॉय को मिले। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना वो तो आपकी स्कोरिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आप स्कोर भी कर लो तो भी प्रायोरिटी जो है आपको नहीं मिलेगा। क्लियर बात जो है सो है जो इन्होंने लिख के रखा है। और इसका टोटल जो पाठ्यक्रम होने वाला है 2 साल का होने वाला है। इसके बाद भी इन्होंने कुछ और जानकारियां दे दी हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन फिर भी सारे चीज़ों को हम कवर करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इन्होंने फीस के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। एमएससी नर्सिंग के लिए ट्यूशन फीस 35,000 है हर साल, 2 साल का कोर्स है। कॉशन मनी टूट फूट अगर तोड़ फोड़ अगर आप करते हैं तो एडवांस में इसको ले लिया जाता है 1000 रुपीज़। अब बाद में जब आप रिलीव होते हैं कॉलेज से तो रिटर्न कर दिया जाता है। कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर फीस है 5,000 रुपये, लाइब्रेरी 2,500, ट्रांसपोर्ट फीस 3,000, अलग से जो फीस लग रही है 1,000। इस प्रकार से कुल जो होगा 47,500 फीस पर ईयर आपको लगने वाला है। इसके अलावा और आप अपना ड्रेस, अपना पेन कॉपी वगैरह आप ऐड कर लो तो सीधे लाख रुपए में जाएगा, कारण कि पूरा साल का खर्चा लगने वाला है। तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, आपके जेब में एटलीस्ट 1 लाख पर ईयर तो आपको लगे जाएंगे सारे खर्च मिला के, गवर्नमेंट से करने के बावजूद भी। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक बेनिफिट आपको मिल सकता है, स्कॉलरशिप का प्रोविजन रहेगा। ST SC कैटेगरी को बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है MSc के लिए, जहाँ पर 1 लाख रुपए के आसपास ही स्कॉलरशिप मिलता है MSc में। बाकी OBC और जनरल को शायद नहीं मिलता। OBC को 30,000 या 50,000 के अप्रॉक्स आपको पर ईयर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप लेना ना भूलें, प्रॉपर फॉर्मेलिटी करके पूरा फॉर्म आप स्कॉलरशिप के लिए भी भरेंगे। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें प्रशिक्षण शुल्क एक बार जमा हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, तो सोच समझ कर करें। परंतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार को अपना प्रवेश निरस्त करना है तो नियम अनुसार 10% शुल्क की कटौती कर प्रशिक्षण शुल्क वापस की जाएगी। प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पश्चात या प्रशिक्षण सत्र के बीच में प्रवेश प्राप्त छात्र प्रवेश निरस्त कराती है तो उस स्थिति में शेष पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की फीस जमा करना अनिवार्य। बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर पहले आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो बीच में तो दोनों साल का फीस आपसे ले लिया जाएगा। शासन द्वारा फीस वृद्धि होने पर उम्मीदवार को स्वीकृत फीस देना होगा। इस हेतु प्रवेश के समय फीस वृद्धि का सहमति पत्र शपथ पत्र के रूप में देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको लिख के देना रहेगा कि अगर बीच में गवर्नमेंट अगर फीस बढ़ाता है तो उस फीस आपको एक्सेप्टेबल है और बाद में आप वो पे करेंगे। ठीक है, प्रवेश रद्द के लिए इन्होंने दे के रखा है। यदि ये पाया गया कि उम्मीदवार संस्था में झूठी या गलत सूचना देता है, ससंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या फिर प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। तो भाई मैंने पहले ही बता दिया था कि
इसमें ऐसा नहीं है कि हम सेटिंग से जाएं और सेटिंग करा के सारे कुछ एडमिशन वगैरह करा ले, तो ऐसा नहीं हो, बीच में अगर पता चला निकाल देंगे, मतलब नहीं निकलेगा, समय और पैसा दोनों खराब। ठीक है। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन संचालक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भोपाल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा अंतिम निर्णय होगा। नियम प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार मध्य प्रदेश राज्य शासक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भोपाल को प्रवेश की किसी भी नियम प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी नहीं हो। बाद में कोई भी नियम अगर लेना चाह रहा है संचालनालय तो वो ले सकता है और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाद में आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे इस तरह से पूरा कंप्लीट करना रहेगा। जहाँ तक जो जानकारियाँ जरूरी थी एक एक करके मैंने बारीक से हर जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं। आप लास्ट जो पेज है इसमें देख सकते हैं कि कौन सा तिथि में कौन सा सारी चीज़ आपको करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार ये नोटिस आप भी देख लें। विज्ञप्ति की दिनांक है 26/12/2022। प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्ति की दिनांक है 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 तक। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी कब किया जाएगा, तो वो है 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक स्क्रूटनी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचना जो है पोर्टल पे आपको मिल जाएगा 16 जनवरी को। लिखित परीक्षा का जो दिनांक है रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है 23 जनवरी 2023 को होने वाला है, तो बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन के लिए टाइम है नहीं, तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो पास होगा उसी को सीट मिलेगा। एमएससी नर्सिंग लिखित परीक्षा का समय 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। अब आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सबका नाम दिया जाएगा, इसमें जो क्वालिफाइड होंगे मेरिट लिस्ट में आएंगे उसी का नाम दिया जाएगा और वो 30 जनवरी को आपको बता दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में ये सारा प्रक्रिया संपन्न करा दिया जाएगा। और आपको मार्च में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा और आप एमएससी नर्सिंग पढ़ने लगेंगे और 2 साल तक आप एमएससी नर्सिंग पढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से आप जैसे आपने देखा एमएससी नर्सिंग के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। आप जाएं, अटेम्प्ट करें और इसको क्वालिफाइड करें। आई होप कि आप लोगों के हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल से बहुत ही आभारी हूँ। आप सभी को मेरा प्यार, मेरा धन्यवाद। इस तरह से ही आपका प्यार हम लोगों को मिलते रहे, जिससे हम मोटिवेशन हमको मिले, एक तरह का मोटिवेशन हमें मिलता है, अच्छा भी लगता है, जैसे हम और अच्छा वीडियो बनाने में